गुड्डी बेचारी की बेचैनी ऐसी ही नहीं है बल्कि उसके पीछे गहरा राज छुपाए। बहुत जल्द सैफ़ी और उसके रिश्तेदार उसके साथ बहुत गलत करने वाले हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही सैफ़ी को पता चल जाता है कि आखिर मामला है क्या और क्या होने जा रहा है, तो वो ठान लेता है कि बस अब ये बात तो तय है कि इस लड़की की जान नहीं छूटेगी। इस लड़की का वो हश्र किया जाएगा कि ये लड़की याद रखेगी, क्योंकि वो उसके बदला लेने की खातिर उसके साथ कुछ भी कर सकता है। खैर नासिर को भी बेचारे को पता ही नहीं कि आखिर उसका दोस्त उसके पीछे क्या रंग मिला रहा है और क्या कुछ कर रहा है। उसके ही दुश्मनों के साथ मिलकर सारा कुछ खराब कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि सैफी जिन चक्करों में पड़ चुका है ना कि उसको सारी दौलत मिल जाएगी, ये भी उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं होने वाला। दूसरी तरफ इशरत काफ़ी रोती है और गमगीन है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। ऐसे जैसे हमारे घर को तो नज़र ही खा गई हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि औरंगज़ेब ने भी ठान लिया है कि वो हमज़ा को सुकून से नहीं रहने देगा। उसके पीछे भी हाथ धो के पड़ चुका है। फिर दोबारा से एक तमाशा खड़ा कर लेता है और कहता है कि मैं कभी भी इसको नहीं छोड़ूंगा। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आके इस लहजे में बात करने की। मैं उसको इस बात के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूंगा। मुझे एक दफ़ा बस गुड्डी का पता चल जाए, फिर देखना आप लोगों का क्या हश्र करता, क्योंकि वो तो जानता है कि गुड्डी है किधर। लेकिन अब देखेंगे कि सैफ़ी को कह देगा कि सैफ़ी जितनी जल्दी हो सके इसका काम तमाम करो, इसके भी तुम्हें पैसे मिलेंगे और ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सैफ़ी भी काफ़ी परेशान है और कहता है कि इसके लिए मुझे काफ़ी रकम देनी होगी, ऐसे मैं काम नहीं करने वाला। आगे से वो कहता है कि तुम पैसों की फ़िक्र मत करो, बस जो कुछ मैंने कहा है ना वही करो। समझो कि तुम सारी ज़िंदगी सुकून से बैठ कर खाओगे। आगे से सैफ़ी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। औरंगज़ेब नहायत ही चालाक इंसान है। जैसे ही वो इस बारे में रमीज़ से करेगा बात और कहेगा कि एक और हिस्सेदार बन चुका है, जिस पर रमीज़ गुस्सा खा जाएगा और कहेगा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। आखिर कैसे तुम किसी को इस तरीके से शामिल कर सकते हो? मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। बस मैं तुम्हें साफ साफ कहना चाहता हूँ कि अपने दिमाग से ये फजूल किस्म की बातें निकालो और जो कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहा है ना उसको मैं खुद उससे निपट लूँगा। बस पता लगवाओ कि गुड्डी है किधर, हम खुद उसको ठिकाने लगा देंगे। किसी को भी अंदर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने हिस्सेदार बनाते जाओगे ना उतना ही मसला ख़राब होता जाएगा। और मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि बस हम खुद ही ये मामलात को तय कर बहुत ही बेहतरीन इंसान है, मैं उसका कभी भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। औरंगज़ेब कहता है कि अरे भाई तुम्हें समझ नहीं आ रही कि हम लोग हिस्सेदार पे हिस्सेदार बढ़ाई जा रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। सैफ़ी चलो ठीक है गुड्डी को ठिकाने लगा ही देगा, लेकिन वो भी तो हिस्सेदार बन जाएगा। अरे भाई हम लोग कहाँ कहाँ हिस्से बढ़ते रहेंगे। जिस पर शाज़िया कहती है कि हमें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अब चुपचाप करके इस लड़की का ख़ात्मा करवाइए ताकि हमारी ज़िंदगियां सुकून से गुजर सकें। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो तुम्हारी 16 आने ठीक है, इसलिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अब सब ठीक कर लूँगा। मुझे समझ आ चुकी है कि अब क्या करना है। इसलिए आप देखेंगे कि गुड्डी भी उधर बहुत परेशान है, क्योंकि उसको सैफ़ी की हरकतें कुछ मशकूक दिखाई देती हैं और वो सोचती है कि मैं मामू जान को सारी बात बता दूं कि इन लोगों ने मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ भी मारे थे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि अब सबका भयानक अंजाम सामने आने वाला है। सबको पता चलने वाला है कि आखिर गुड्डी से जिसने पंगा लिया है उसका बुरा हश्र हो जाएगा। बहुत परेशान हो चुकी हैं गुड्डी साहिबा, क्योंकि वो जान रही हैं और समझ रही हैं कि यहाँ पर उनका दिवाला निकलने वाला है। लेकिन असल दिवाला सैफ़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे राज जान चुका है और नासिर से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं सारा मामला हैंडल कर लूँगा। उसको तो काफ़ी तसल्ली दी जा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर इस लालची इंसान ने और ही प्लानिंग कर रखी है।
बस गुड्डी की जान लेने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि बस अब सारा पैसा मेरा भी होगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमागों को आप लोग दुरुस्त कर लो, जिस पर औरंगज़ेब इस बात की हामी भर लेगा और हमज़ा भी खैर से घर वापस आ जाएगा, क्योंकि हमज़ा की तो गलती है ही नहीं थी। वो बेचारा खुद बहुत परेशान है गुड्डी की वजह से और रो रो कर अपनी माँ के सामने कहता है कि मुझे उसकी बहुत फ़िक्र है, समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ, कैसे सब ठीक हो सकता है, कुछ भी रास्ता नहीं निकल रहा है, बहुत परेशानी का आलम है। और औरंगज़ेब से जैसे ही बात होती है सैफ़ी की, सैफ़ी कहता है कि जितनी जल्दी हो सके ये सारा बंदोबस्त करो, मैं गुड्डी को ठिकाने लगाता हूँ और तुम अपने पैसे को, यानी कि अब सारा पैसा जो है उसमें मेरा हिस्सा भी बनता है। लालची ही लालच, लालच ही लालच, हर तरफ और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि गुड्डी घबराई हुई होती है और कहती है कि नासिर मामू मुझे यहाँ से ले जाइए। ऐसा लगता है कि मामलात ख़राब हो जाएंगे और कुछ गलत हो जाएगा। शाज़िया जो है वो कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मेरा भाई इतना घटिया कैसे निकल सकता है, ये सब कुछ वो कैसे कर सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जिस पर सैफ़ी उसको यकीन दिलाएगा और कहेगा कि बस मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ यही हकीकत है, ये सब कुछ नासिर ही करवा रहा था और नासिर इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। नासिर से बच के रहो, नासिर कभी भी तुम्हारा सगा नहीं हो सकता है। ये बात सुनकर औरंगज़ेब आग बगोला हो जाएगा और कहेगा कि मैं तो पहले ही कहता था कि नासिर ने ही सब कुछ किया होगा, मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा था। अरे भाई, जो बंदा कितनी देर का यहाँ पे टिका हुआ है, एकदम से उसके पाँव इस घर में लग ही नहीं रहे, बार बार वो यहाँ से निकलने के बहाने ढूंढ रहा है, इसमें कोई ना कोई तो वजह ज़रूर होगी। जिस पर शाज़िया कहती है कि मैं नासिर का वो हाल करूँगी कि नासिर याद रखेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल औरंगज़ेब उसको इन सब बातों से मना कर देगा और कहेगा कि नहीं, फ़िलहाल ऐसी कोई बात ना की जाए, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात की गई तो मसला काफ़ी गंभीर हो सकता है, टेंशनें बढ़ सकती हैं। क्योंकि मुझे तो यकीन है इस चीज़ का कि अब कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा हो जाएगा। सैफ़ी ने जैसे हमारी मदद की है, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, मैं उसका कभी भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। औरंगज़ेब कहता है कि अरे भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि हम लोग हिस्सेदार पे हिस्सेदार बढ़ाई जा रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। सैफ़ी चलो ठीक है, गुड्डी को ठिकाने लगा ही देगा, लेकिन वो भी तो हिस्सेदार बन जाएगा। अरे भाई, हम लोग कहाँ कहाँ हिस्से बढ़ते रहेंगे। जिस पर शाज़िया कहती है कि हमें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अब चुपचाप करके इस लड़की का ख़ात्मा करवाइए, ताकि हमारी ज़िंदगियां सुकून से गुजर सकें। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो तुम्हारी 16 आने ठीक है, इसलिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं अब सब ठीक कर लूँगा। मुझे समझ आ चुकी है कि अब क्या करना है। इसलिए आप देखेंगे कि गुड्डी भी उधर बहुत परेशान है, क्योंकि उसको सैफ़ी की हरकतें कुछ मशकूक दिखाई देती हैं और वो सोचती है कि मैं मामू जान को सारी बात बता दूं कि इन लोगों ने मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ भी मारे थे।